पश्चिमी बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मतदाताओं के अंदर एक दहशत सी रहती थी और मतदान करने के लिए वो जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और जो रुझान देखने को मिली है, उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। सर, पश्चिम जनता पार्टी ने लगातार उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। निश्चित उसके बाद आज भी हिंसा का माहौल रहा, कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं। उसके बावजूद आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बीजेपी का वहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है? देखिए, इस बार वहाँ की जनता ने साहस का परिचय दिया है और हिम्मत के साथ मतदान किया है। और हिंसा की घटनाएं इसके पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बल्कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की है उसके परिणाम स्वरूप पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है और लोगों ने साहस जुटाया है, मतदान केंद्र पर गए हैं, मतदान किया है। न गए होते बड़ी संख्या में तो ये वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है वो न बढ़ा होता। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर निकला है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल, ये पहला अवसर है जबकि लोग खुलकर मतदान केंद्रों पर गए हैं और मतदान किया है लोगों ने। सर, पश्चिम सटा हुआ राज्य जो असम है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती है कि वो वापस सत्ता में लौटे, क्या कहना चाहेंगे सर कि कितनी? नहीं, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों तक असम में जो हम लोगों ने सरकार चलाई है, तो उस सरकार का जो एक गुड गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का, यानी सुशासन का और विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही शानदार रहा है। और जब सार्वजनिक सभाओं को हम लोग संबोधित करते हैं और उस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तो जनता के द्वारा ट्रेमेंडस रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला है। तो मैं यह मानता हूं कि पहले से असम में हमारे नंबर ऑफ सीट्स निश्चित रूप से बढ़ेगी और निश्चित रूप से असम में भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज का जो एक अलायंस है, यानी एनडीए को शानदार कामयाबी मिलेगी। सर, आप केरल के दौरे पर हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि यहाँ पर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बल्कि वोट परसेंटेज को बढ़ा करके और एक ऐसी स्थिति में आए जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में नकारा ना जा सके। यहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है, इससे आपको, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है इस बार केरल में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके पहले बराबर कभी एलडीएफ, तो उसके बाद यूडीएफ, यही क्रम केरल में पहले चलता रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज होकर आई है। अब लोगों के अंदर ये विश्वास पहले की अपेक्षा ये बढ़ा है केरल में कि भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा और हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी अधिक बढ़ेगी। सर, लेकिन यूडीएफ हो या एलडीएफ हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके कभी भी भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट कर राजनीति नहीं करती है और कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति इंसाफ और इंसानियत की करते हैं। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लोगों के द्वारा चस्पा किए जाते हैं, बल्कि समाज को बांटकर राजनीति करने का काम यदि किसी ने अब तक किया है तो एलडीएफ, यूडीएफ, टीएमसी जैसी, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों ने किया है। क्योंकि हम तो ये मानकर चलते हैं कि जो भी भारत का नागरिक है, सभी भारत माँ की कोख से पैदा हुए हैं और सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। सर, क्योंकि एक आरोप और जो लगता है बार बार कि जो भारतीय जनता पार्टी है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है, और एक जो जिनके अंदर हताशा और निराशा होती है ना, ऐसे ही बेबुनियाद निराधार आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एक विश्वसनीयता इसके प्रति लोगों की बढ़ी है
क्योंकि पहले जो राजनीतिक पार्टियां कहती थी वो करती नहीं थी, जो आश्वासन देती थी उसे पूरा नहीं करती थी। पहली बार आया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी है, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हमने कहा उसको हमने पूरा किया। लोग बहुत भरोसा नहीं कर रहे थे पहले। 2014 में जब हम लोगों ने एक बार इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें भी लोग कहते थे पता नहीं धारा 370 की मांग पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये नागरिकता की बात की जा रही है, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अक्षरशः उसको हम लोगों ने पूरा किया है। और इलेक्शन मैनिफेस्टो भी हम तैयार करते हैं तो बहुत ही सोच विचार कर तैयार करते हैं। उन्हीं चीज़ों का उल्लेख इलेक्शन मैनिफेस्टो में करते हैं जिसको कि हम पूरा कर सकें। तो इसके पहले पॉलिटिशियंस के वर्ड्स और डीड्स, उनकी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति के प्रति जन सामान्य में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में इस देश में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। हम चाहते हैं कि राजनीति और राजनेताओं के प्रति लोगों का विश्वास और लोगों का भरोसा बढ़े। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम काम करते हैं। और सभी ये महसूस करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसका गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। और हमारी जिन राज्यों में भी सरकारें चल रही हैं उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन राज्यों में आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।